विधायक कोठारी ने कार्यकर्ताओं संग सुना मन की बात। भीलवाड़ा विधायक अशोक कुमार कोठारी ने अपने कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 133वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर विधायक कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देशभक्ति, विकास, पर्यावरण संरक्षण, आध्यात्म, संस्कृति और आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेरणादायक विचार रखे। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जनजागरण और सकारात्मक सोच का सशक्त माध्यम बन गया। कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के संदेश, महापुरुषों के प्रेरक जीवन प्रसंग, लुप्त प्राय वन्य जीवों के संरक्षण, पूर्वोत्तर में बांस उत्पादन से बढ़ते रोजगार तथा सोलर, ग्रीन और विंड एनर्जी से क्षेत्र में भारत की प्रगति का उल्लेख किया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी मेंबर भगवान सिंह चौहान ने कहा कि मन की बात का प्रत्येक एपिसोड देशवासियों को नई ऊर्जा देता है। कार्यक्रम के अंत में कार्यालय प्रभारी बाबूलाल टाक ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान श्री लालजी महाराज, प्रदीप सांकला, सुनील जागोटिया, राधेश्याम सोमानी, डॉक्टर देवेंद्र कुमार कुमावत, देवीलाल गुर्जर, अनिल कोठारी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भीलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। आप सभी देशवासियों और मित्रों को नमन करते हुए मन की बात का 133वां एपिसोड में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो विषय रखते हैं वो हर बार एक अलग विषय रखते हैं जो हृदय को छूने वाले हैं। चाहे वो हमारी भारतीय संस्कृति का विषय हो, परंपराओं का विषय हो, अध्यात्म का हो और उसके साथ प्रकृति का हो, देशभक्ति का हो और विकास के लिए हो। हर विषय एक अनूठे होते हैं। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और उनसे जुड़ना चाहिए। आज भी जो आपने विषय रखे हैं कि अध्यात्म के लेकर चलते हैं, तो उन्हें भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा के लिए बोला और भगवान बुद्ध के लिए आपने कहा कि वो शांति और करुणा के प्रतीक थे। आज भी हमारे देश में जो वैश्विक स्तर की स्थिति चल रही है उसमें भगवान बुद्ध बहुत ही प्रासंगिक है और उनका जो प्रेम और करुणा का संदेश सबको जीवन में लेना चाहिए। साथ में आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के लिए कहा कि वो भी एक ऐसे महान गुरु हुए। उसके बाद आपने हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए 2 बार निवेदन किया। साथ में झांसी की रानी जो देशभक्ति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थी। तो उन्हें देशभक्ति का विषय हो, अध्यात्म का हो, प्रकृति के लिए भी आपने कई विषय रखे। उन्होंने कहा कि आज हम पर्यावरण के ऊपर एक अदृश्य शक्ति जिसको हम कह सकते हैं विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के साथ विंड एनर्जी, जिसके तहत हमारी एक नेचुरल एनर्जी पर्यावरण से भी सुरक्षा होती है। साथ में आपने वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत बड़ी बातें कही कि वैज्ञानिक हमारे देश के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति भी नमन व्यक्त किया। साथ में आपने प्रकृति के बारे में कहा कि जो पक्षी जो भी बारिश के बाद जो कई लाखों पक्षी आते हैं अपने घोंसले बनाते हैं। काले हिरण के लिए आपने कहा कि काले हिरण की जहां संख्या कम हो चुकी है, तो उन्होंने पर्यावरण पर ध्यान दिया, पक्षियों पर ध्यान दिया, परिवर्तन किया, उस नियम को एक बदलाव लाए, उससे भी हमारी वो सब स्थिति बनी है। उसके साथ साथ आपने जनगणना का विषय भी बहुत अच्छे से रखा कि अभी जनगणना का जो विषय चल रहा है हम सबको जुड़ना चाहिए। उन्होंने जो डिजिटल ऐप बनाई है उसमें हमारे सभी विषय आ जाते हैं। तो हर एक विषय को ऐसे उन्होंने उत्तर भारत के लिए भी, जहां पर विकास की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में बम्बो के लिए, जहाँ फर्नीचर से लेकर हर एक चीज जहां अपन उसका निर्माण कर सकते हैं, रोजगार मिलता है, तो उन्होंने प्रकृति के द्वारा भी प्लस विकास में वैज्ञानिकों के द्वारा भी, चाहे वो पर्यावरण में विंड एनर्जी के द्वारा भी, चाहे देशभक्ति के लिए, अध्यात्म के लिए, हर विषय को बहुत अच्छे से रखते हैं। हम सबको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर गर्व है कि हमें देश के ऐसे राजा मिले हैं जो हमारे लिए हृदय को छूते हैं, हृदय में बसते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। आप सब मित्रों को फिर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, मंगल कामना। जय हिंद, जय भारत।